अस्माकं समक्षे विराजमानाः विद्यन्ते। अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यमान्यानां कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां पक्षतः परिसर निदेशकानां प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र महोदयानां पक्षतः अथ च सर्वेषां प्रतिभागिनां पक्षतः अत्र अहं महोदयानां प्रीतिप्रमुखवचनैः हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। यद्यपि ते अत्यन्तव्यस्ता सन्ति तथापि अस्माकम् अनुग्रहं स्वीकृत्य अत्र समागताः विद्यन्ते। यात्रा कृत्वा अन्यत् स्थाने गत्वा पाठनं तावत् सरलं न भवति, तथापि अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य अत्र समागताः, अतः वयं महोदयानां प्रति कार्तज्ञं निवेदयामः। अत्र इदानीं महोदयानां किञ्चित् वस्तुद्वारा अपि स्वागतं भवेत् इति सामान्य अस्माकं परम्परा विद्यते। अतः अहं सम्प्रार्थये आचार्याणां स्वागतार्थम् एतद् द्राक्षमाला अंगवस्त्रं विद्यते। फोटो ले लो, फोटो ग्रंथ के प्रति आचार्य को समर्पित किए हैं। आचार्य जी बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हैं। आचार्य जी ने पहले ही ग्रंथ को प्रिंट आउट ले लिया था। ये भी लेना, लू से बचाने के लिए। पानी पीने हाइड्रेटेड रहे आप। हाँ, हमने कल सभी बच्चों को एक एक बोतल और ग्लूकोन डी भी दिया है ताकि सभी लोग बीच बीच में पानी पीते रहे। हाँ, नींद आए तब और ऊर्जावान बने रहे, क्योंकि सत्र में ये देखा जाता है कि ऊर्जा की कमी हो जाती है कभी कभी और उत्साह कम होने लगता है, तो बीच बीच में उसमें पानी पीना अच्छा रहता है। कल एक चर्चा चल रही थी और कि पारिभाषिक पद कौन कौन से हैं, तो मैंने गुरुजी का एक ग्रंथ देखा था, आप देख सकते हैं मेरे सामने है, गुरुजी पहचान रहे हैं, ठीक है। मान्यता प्रकाशन से प्रकाशित है न्याय पारिभाषिक शब्दावली, और ये अच्छा ग्रंथ है इस दृष्टि से कि पारिभाषिक न्याय वैशेषिक के पारिभाषिक पदों को यहाँ पर जो है आकार आदि क्रम से दिया गया है, और देवनागरी लिपि में भी दिया गया है, अंग्रेजी में भी दिया गया है और संस्कृत में भी दिया गया है, और मूल संदर्भों को कोट करते हुए वहां पर लिखा गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट कैप्सूल, नॉलेज कैप्सूल। तो इस प्रकार का ये ग्रंथ है। आपको जितने भी इसके न्याय के पारिभाषिक पद हैं उसको आप इससे कर सकते हैं। मान्यता प्रकाशन से प्रकाशित है, मुझे लाइब्रेरी में मिला था, जब मैंने देखा तो मैंने तब से इशू कराकर अपने पास ही रखा है और अपनी टेबल पर रखता हूँ। बीच बीच में कहीं कोई टेक्निकल टर्म नहीं होता है या कोई ट्रांसलेशन देखना होता है तो तुरंत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी ये अच्छा है, आधुनिक और परंपरागत दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि अंग्रेजी में भी दिया है, संस्कृत में भी दिया है, और देवनागरी में भी दिया है, रोमन लिपि में भी दिया है इसका, तो इसलिए ये मैं अच्छा मानता हूँ। बाकी अन्य जो ग्रंथ होते हैं न्याय के, जैसे न्याय कोश है भीमाचार्य जी का, तो उसमें तो पूरे संस्कृत में ही दिया है, और वीएन झा जी का है तो उन्होंने कुछ अंग्रेजी में दिया है और कुछ जो है संस्कृत में दिया है। पर वीएन झा जी का जो है न्याय कोश वो बहुत बड़ा है, और भीमाचार्य झलकीकर जी का है वो भी बहुत बड़ा है, दुरू है, बड़ा है, और उसको कैरी करना आसान नहीं होता हर जगह। ये हैंडबुक टाइप छोटा सा ग्रंथ हुआ जिसको आप हर जगह क्लास में कैरी कर सकते हैं। न्याय की दृष्टि से पढ़ने में बहुत आसान होता है, याद करने के लिए भी आसान होता है। तो कल चर्चा चल रही थी कि हमें किसी भी शास्त्र में प्रवेश करना है तो उसमें पहले आचार्य परंपरा, ग्रंथ परंपरा और इतिहास का ज्ञान, फिर पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान, फिर थोड़े थोड़े लक्षण याद करना, उसके बाद फिर उसके सिद्धांतों में प्रवेश करना, और प्रकरण ग्रंथों से हम लोग आरंभ करते हैं। कल इसीलिए आपको तर्क संग्रह की प्रति मैंने
भेजी थी ग्रुप में, आपने देखी भी होगी। तर्क संग्रह के कुछ वहाँ पर पीपीटी भी थे, उनको देखने से भी आपको एक आधार भूमि आ गई होगी। इस ग्रंथ का पीडीएफ भी मिला है। प्रथम और द्वितीय अध्याय पर कल राजेंद्र शर्मा जी ने एक विस्तृत चर्चा की थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो परंपरागत विद्वान हैं वो तंत्रनिष्ठ व्याख्या करते हैं, संस्कृत व्याकरण निष्ठ टीकाओं के आधार पर जो परंपरा चली आ रही है, सूत्र, भाष्य, वार्तिक टीका और उपटीका, उसका भी व्याख्यान तो इस क्रम से चलता है। तो उसमें एक यह होता है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं तो किसी एक स्टेप को हम लांग नहीं सकते हैं। उसकी व्यवस्था यह है कि उसी विचार के साथ हमें बंद करके उसी की व्याख्या करनी होती है। पर ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें युक्ति को आधार बनाया गया है, गणितीय पद्धति का आश्रय लिया गया है। आपने पाश्चात्य दर्शन में एक दार्शनिक का नाम सुना होगा, डेकार्ट, जो कि संशय पद्धति और गणितीय पद्धति के लिए जाने जाते हैं। तो पाश्चात्य जगत में ये पद्धति काफी ज्यादा चलती है, रेखा चित्र, ये गणितीय पद्धति। और चूंकि ये विद्वान गणित के थे, गणित से फिर दर्शन शास्त्र आदि में भी उन्होंने प्रवेश किया और उन पर फिर व्याख्याएं लिखी। तो उस दृष्टि से ये क्रांतिकारी ग्रंथ है। और इसमें क्या और अन्य विशेषताएं हैं उसको हम पाठ्यक्रम से देखते जा रहे हैं। पहले और द्वितीय अध्याय में जो विशेषताएं थी उस पर कल सर ने प्रकाश डाला है। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अब मैं द्वितीय अध्याय पे थोड़ा सा प्रकाश डाला था उन्होंने, हाँ, लेकिन आप वहीं से कर सकते हैं। तो द्वितीय अध्याय से मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने पाठ से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि छात्रों का उपकार होगा। तो मोहित गेट लगा शुरू करें। जी। मन्नाथस्य जगन्नाथः मद्गुरुस्य जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विद्या संध्यदैवोद्रेकात् अविद्या रजनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मैश्चित् विशतस्य। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेंकटेश्वर अपराभिधानं श्रीनिवास बड़खेरी महोदयं स्मृत्वा एव तत्र भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः वित्तीय सहायतायाम् इयं 7 दिवस व्यापिनी कार्यशाला केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे एव दर्शन विभागेन आयोज्यते। अस्य कार्यक्रमस्य ये मुख्य सूत्रधारभूताः सन्ति अस्माकम् आचार्याः, येषां नामतः एकांशेन अस्य ग्रन्थस्यापि चर्चा भवति। एतादृशः निदेशकः लोकमान्य मिश्र महोदयाः। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य सर्वविध संयोजकाः अस्माकम् अत्यंत प्रियाः आचार्याः। सर्वेषामेव तत्र गति भवति, यतोहि अद्वैतवादे तु अस्माभिः प्राप्यते सच्चिदानंद स्वरूपमेव ब्रह्मणः लक्षणमिति स्वरूपलक्षणम् अस्माभिः प्राप्यते। तादृश एव एतेषां क्रिया अपि तथा भवति, अर्थात ब्रह्मगतः अभिन्न निमित्तोपादानं भवति, जगतः निमित्त अभिन्न निमित्तोपादानं भवति, मायावशात् जगत् सृजति, तथैव एतेषामपि तथा स्थितिः। एतादृशः आचार्यः अस्माकं सच्चिदानंद स्नेही महोदयः। यतोहि स्नेहतत्त्वमपि न्यायशास्त्रे अस्ति एव। एवञ्च अस्य विभागस्य आचार्यः राणी दधीच महोदया। दर्शने शास्त्रे तु निष्णाताः। दधीचे ऋषेः अस्थितु अत्यन्तं स्थूलमपि भवति कठिनमपि भवति, तथा एतादृशः आचार्यः अस्माकं दधीच महोदयः। पुनश्च इमे आचार्यः दर्शन विभागीय सन्तोष आचार्याः। इमेपि अत्र आचार्य मन्ये चैतन्य शर्मा महोदयाः।
अन्येपि राजेश अधिकारी महोदय गोरा पंडा महोदय विभागीय जे जे आचार्याः सन्ति सर्वान् अभिवन्द्य प्रणम्य च विशेषतः अत्र जे बहिस्थाः सन्ति येषाम् आगमनेन अयं कार्यक्रमः सफलतां एष्यति वा एति वा अतः एतादृशाः विद्वांसः अस्माकं शोधछात्राः छात्राश्च सर्वान् अभिवन्द्य प्रणम्य च वैशेषिक दर्शने ये पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां कथं पद्धतिमूलकत्वेन आचार्यैः विश्वम्भर पाहि महोदयैः यथा विवेचितं तद उदरीकृत्य अत्र किंचित चर्चा कुर्मः, न तो अध्यापयामः। मुझे पहले थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए तर्क संग्रह कितने लोग पढ़े हैं, फिर उसी आधार पर हम अपने लेवल पर काम करेंगे। तर्क संग्रह पढ़े हैं 4-5 लोग हैं, 10 मान के चलिए। और तर्क संग्रह नहीं पढ़े हैं, किस दर्शन के हैं पहले बता दीजिए। आप जैन दर्शन के हैं, बौद्ध दर्शन के हैं, पाश्चात्य दर्शन के हैं, किसमें थोड़ा सा हमको संकेत करेंगे तो हम उसी लेवल में आएंगे, जिससे कि आपको भी लाभ मिले और हमें भी बोलने की शैली को हम बदलना पड़े। क्योंकि नब्बे न्याय की जो शैली होती है वो अलग होती है, न्याय शास्त्र की शैली अलग है, वैशेषिक शास्त्र की शैली अलग है। हमको कौन सा शैली पकड़ना है हम थोड़ा जान जाए। सामान्य शैली, ठीक है। अब हम आते हैं वैशेषिक सूत्रकार ने कितने पदार्थ बताया। ठीक है, आपने 7 पदार्थ बताया, मैं उसमें नंबर दूंगा। वैशेषिक सूत्रकार मैंने पूछा, मैंने वैशेषिक दर्शन नहीं पूछा। 6 पदार्थ बताया। हम आते हैं पदार्थ व्यवस्था से लेकर आपका फिर शास्त्र। रिकॉर्डिंग में अच्छी नहीं। हेलो, अरे हाँ ठीक। तो 6 पदार्थ बताया। उनका जो सूत्र है धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्त्वज्ञानां निश्रेयसम्। ये उनका जो है चतुर्थ सूत्र है, वैशेषिक सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम अन्य का चतुर्थ सूत्र है। क्योंकि प्रथम प्रतिज्ञा जो है अथा तो धर्म व्याख्यास्याम, ये सूत्र की व्याख्या है। फिर उसके बाद आते हैं जतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, इस क्रम में इन्होंने बता दिया। अब आपको पहले घटाते हैं, तब हम पदार्थ की पद्धति बताएंगे। मैं एक पदार्थ हूं, कौन सा पदार्थ हो सकता हूं? पहले हमको जो दृष्ट पदार्थ है वो दृष्ट पदार्थ में मैं हूं, तो मैं में कौन सा पदार्थ हो सकता हूं? प्रत्यक्ष जो सिद्ध हो रहा ये हम द्रव्य में ले आएंगे, क्योंकि पार्थिवत्वात् ये पार्थिव है, इसलिए इसको हम द्रव्य में लाएंगे। ठीक है, फिर इसमें रूप भी है कि नहीं? अब रूप है तो क्वालिटी में आ गए, तो इसका मतलब एक गुण पदार्थ में हम ले आए। ठीक, क्रिया तो कोई करेगा ना, टेबल तो क्रिया नहीं करेगा, करेगा तो कोई चेतन करेगा। तो ये चेतन रूप जो है उसमें एक बीज डाल दिया, जिसको आत्म तत्व के रूप में हम स्वीकार करेंगे। आगे जाके उसको जब द्रव्य का डिवीजन करेंगे हम बताएंगे। तो उस समय ये ले आया उन्होंने, इसको लाया, क्रिया पदार्थ भी कहा है, इसी द्रव्य चेतन रूप द्रव्य में ही है। ठीक कहा कि मैं आपसे भिन्न हूं, उस भिन्न को करने के लिए 2 चाहिए, हमको तत्व चाहिए। क्या करेंगे? इनमें सच्चिदानंदत्व धर्म है और हमें विष्णु पदत्व धर्म है। तो विष्णु पदत्व जो धर्म है वो व्यावर्तन कराएगा, किससे? सच्चिदानंद व्यक्ति से हमको व्यावर्तन करा देगा, क्योंकि विष्णु पदत्व विष्णु पद में रहेगा, मनुष्यत्व मनुष्य में रहेगा, गौ में नहीं रह सकता। उसी पर एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। आचार्य का स्मरण भी हम इसी तरह करते हैं कि हमारे जो तत्व चिंतामणि का गंगेश उपाध्याय है, ये गंगेश उपाध्याय बाल्यकाल में वज्रमूर्ख थे। आज कहते हैं तत्व चिंतामणि नब्बे न्याय का जो है, ये बौद्धों का जो विचार है, अर्थात सर्वशून्यवाद हो, सर्वक्षणिकवाद हो, या आपका क्षणिक विज्ञानवाद हो, या बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद हो, या बाह्यार्थ अनुमेयवाद हो, इन पद्धति को निराकरण करने के लिए गंगेश उपाध्याय ने अपना तत्व चिंतामणि ग्रंथ को लिखा। एक सही किया उन्होंने। तो तत्व चिंतामणि का गंगेश उपाध्याय बाल्यकाल में एक मूढ़ावस्था में थे। तो एक दिन जो है क्या करते थे, इनकी दृष्टि क्या थी
जब वासुदेव सार्वभौम के यहाँ क्लास चलता था, उनके मामा जी थे, तो वहां पर क्या होता, मामा जी का जो लड़का वो थोड़ा दिव्य था और ये थोड़ा सा कमजोर थे, तो ये जाते थे स्मशान में, जब जला दिया जाता था व्यक्ति को, तो वहां सब सामान छोड़ दिया जाता था। आज तो सब निकाल लेते हैं, पहले सब छोड़ देते थे, वही जो शरीर में था उसको सब वही छोड़ा जाता था, तो वो जाके लाते थे और दुकान में बेच के दुष्टई करते थे। तो एक दिन अमावस्या की रात में जब उन्होंने वहां पहुंचे, तो वहां पर माँ काली की प्रकट हुई और उन्होंने देख कर बेचैन हुए। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब क्लास में गए, तो गुरु जी ने कुछ प्रश्न पूछा, तो कहा कि तुमको, तो इन्होंने कहा कि तुम गौ हो, तुमको कुछ आता नहीं है। तब उन्होंने उत्तर दिया, किम गभी गोत्तम, क्या गौ में गोत्व रहता है? किम अगभी गोत्तम, क्या गौ से भिन्न में गोत्व रहता है? गभी यदि गोत्तम नहीं नहीं तत्वम, अर्थात गौ में यदि गोत्व रहता है तो मुझ में गोत्व नहीं रह सकता है। अगर यदि गोत्तम, यदि गौ से भिन्न में यदि मनुष्य इत्यादि में गोत्व धर्म रहता है, भगवती भगवत्व की इष्टम, आप में भी गोत्व रहेगा। ये जो उनकी जो चिंतन आया माता जी की जो प्रसाद से, तो यही से कहा कि ये व्यावृत्ति करने के लिए जाति चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने द्रव्यता देख लिया, अपने में घटा लिया, गुण को भी घटाया, कर्मों को भी घटाया, सामान्य को भी घटाया। कहा ठीक है, किंतु इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जगत की जो उत्पत्ति है नैयायिक व वैशेषिक का जो सिद्धांत है, परमाणु से होती है। तो परमाणु किसे कहेंगे? निरवयवत्व सति क्रियावान परमाणु। अर्थात आजकल जो हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की जो बात आती है, ऐसे वृत्ति को हम मानते ही नहीं है। शायद ये त्रसरेणु हो सकता है, जिसको आप परमाणु का विखंडन बता रहे हैं, उसको हम त्रसरेणु मान सकते हैं। क्यों? त्रसरेणु जो है 3 धेनुक से घटित है, इसीलिए उसको हम त्रसरेणु मानते हैं, उसका विखंडन कर सकते हैं। परमाणु तो हमारा निरवयत्व से क्रियावान ये जो है सप्त पदार्थ शिवादित्य ने लिख दिया, अर्थात निरवय भी हो और क्रियावान भी हो। आपने इनसे हमको तो व्यावर्तन कर दिए, किंतु इनकी जो परमाणु से इनकी जो सृष्टि हुई और हमारी जो परमाणु से हमारी जो सृष्टि है, इनको तो आप व्यावर्तन कैसे करेंगे? वो तो प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। उसको व्यावर्तन करने के लिए वैशेषिक ने विशेष पदार्थ को स्वीकार कर लिया, जो स्वतः व्यावर्तन है, अर्थात स्वतः व्यावर्तिक होगा। अर्थात जलीय परमाणु पृथ्वी परमाणु से भिन्न है, अर्थात सच्चिदानंद जी की परमाणु हमारे परमाणु से भिन्न है। विशेषा कुछ इसमें विलक्षण धर्म है, वो स्वतः व्यावर्तक है। यद्यपि सामान्य से हम व्यावर्त कर सकते हैं, वो तो बाह्य वस्तु का कर सकते हैं, किंतु जो अनुमेय पदार्थ है उनका जो हम व्यावर्तन कराएंगे सूक्ष्म पदार्थों का, उसके लिए हमको एक विशेष पदार्थ स्वीकार करना पड़ेगा। इसी तरह करके 5 पदार्थ की उन्होंने पहले व्यवस्थापन किया। अब आते हैं, रूप तो आपने रखा, कर क्रिया को भी पुरुष में रखा और जाति को भी उसी व्यक्ति में रखा, विशेष को भी उसी परमाणु में, उसी व्यक्ति के परमाणु में रखा। तो रखने के लिए कोई ना कोई संबंध चाहिए कि नहीं? बिना संबंध के तो संबंध का भान होता नहीं है। कहीं भी भान करेंगे, संबंध सत्य संबंधी सत्वम, संबंध भाव संबंध भाव, ये आपका अन्य व्यतिरिकी है। तो ये अन्य व्यतिरिक आपको चाहिए कि नहीं? तो कहा कैसे चलेगा? तो कहा कि संबंध कौन सा संबंध होगा? तो संयोग मान लिया जाए, संयोग नहीं मान सकते। संयोग तो अप्राप्त से प्राप्ति, अर्थात हाथ पहले नहीं था, अब हाथ आ गया, तो उनके साथ संबंध हुआ। तो इसीलिए ये क्या हो गया? अप्राप्त से प्राप्ति, ये संयोग है। संयोग संबंध यहाँ नहीं बन सकता अप्राप्त से, क्योंकि जब तक हम जिए रहेंगे तब तक हमारे में रूप रहेगा, वो प्राप्त नहीं है, जन्म से ही स्वतः सिद्ध है। इसलिए इनका कौन सा संबंध होगा? रूप का और द्रव्य का। तो इन एक समवाय संबंध की कल्पना कर दी। जो लोग तर्क संग्रह पढ़े हैं व तर्क भाषा पढ़े हैं, वहां लिखा है अद्वैत सिद्ध संबंध समवाय, या तो वो लिखा है आपका नित्य संबंध समवाय। ये कहा जाता है नित्य संबंध समवाय, अयुत सिद्ध संबंध। अयुत सिद्ध का तात्पर्य जिन दोनों के बीच में एक नष्ट न होते हुए अपराश्रित होकर विद्यमान रहता है, उसी को देव देव मध्य एक अविनश्यत अपराश्रितम अवतिष्ठते तादृशः संसर्गः समवाय करके अद्वैत सिद्ध समवाय कहता है। और इसी को लेकर आचार्य जो आपका ताही जी भी बताएंगे, आगे जाके कहेंगे, उन्होंने ज्यादातर क्या किए, अन्यथा लीजिए नहीं आचार्य जी, मैं सबको निवेदन करता हूँ, हम लोग का एक सिद्धांत है जो जयंत भट्ट ने कहा, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुं क्षमः वचो विन्यास वैचित्र्यात्